दोस्तों आपने किसी प्रकार का स्टार्टर देखा हो, चाहे डोल स्टार्टर हो आपका, या रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर हो, या फिर स्टार डेल्टा स्टार्टर, सब में आपको एन पुश बटन और एन सी पुश बटन देखने को मिलता है। तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा, जब कॉन्टेक्टर अपना ऑन होगा तो ये जो आप पे ब्लैक कलर का देख रहे हैं अंदर की तरफ जाएगा, और जैसे ये ऑफ होगा तो ये फिर इसी प्रकार से अभी ये ऑफ पोजीशन में है। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम इसको ग्रीन बटन को पुश करते हैं, चलिए थोड़ा उठाना पड़ेगा, ये देखिए जैसे हम ग्रीन पुश बटन को ऑन करते हैं तो स्टार्टर अपना ऑन हो जाता है। स्टार्टर ऑन कब होता है, जब अपना कॉन्टेक्टर ऑन होता है। और फिर जब हम रेड बटन पुश करते हैं, ये देखिए स्टार्टर अपना ऑफ हो जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि जो ये ग्रीन पुश बटन है और रेड कलर की पुश बटन है, तो ये अपना एक प्रकार का, इनका जो काम करने का तरीका जो है ये वन वे स्विच की ही तरह है। इसमें भी आपको 2 पॉइंट देखने को मिलते हैं और ये भी ऑन ऑफ होते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से ये भी काम करते हैं, लेकिन किस प्रकार से काम करते हैं, इनमें सिर्फ अंतर ये होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए ये हमने मैनुअल में ऑन किया, स्विच को हमने ऑन कर दिया, लेकिन ये अपने आप जो है ऑफ नहीं होगा। लेकिन इसमें क्या होता है, जब हमने इसको प्रेस किया, जब हम इसको दबाते हैं तो ये ऑन हो जाता है ना, स्विच ऑन हो गया। लेकिन जैसे हम इसको छोड़ेंगे तो ये अपने आप ये जो है ऑफ हो जाता है। लेकिन ये वाले स्विच में क्या होगा, अगर आपने ऑन कर दिया तो ऑन ही रहेगा, अगर आपने ऑफ़ कर दिया तो ऑफ़ ही रहेगा। ये अपने आप जो है ऑन ऑफ नहीं होता है। और इसमें क्या होता है, जैसे हमने इसको पुश किया, ये हमने एक बार पुश किया, स्टार्टर अपना ऑन हो गया, ठीक है। उसके बाद में अब ऑटोमेटिक ऑफ, जैसे हमने छोड़ा ये ऑफ हो गया, ये समझिए, ठीक है। और ये क्या रहता है, ये हमेशा ऑन ही रहता है, ये वाला स्विच जो है हमेशा चालू रहता है। जब हम इसको प्रेस करते हैं तो ये स्विच अपना ऑफ हो जाता है। अब जैसे हमने इसको छोड़ा तो ये स्विच ऑन हो गया। तो ये समझिए कि ये ऑन पोजीशन में रहता है और ये जो है ऑफ पोजीशन में रहता है। तो अगर हम ये ग्रीन पुश बटन की जगह भी हम एक वन वे स्विच लगा दें, इस प्रकार का ये स्विच लगा दें, इसको हटा के हम इसको लगा दें और इसको भी हटा के हम इसको लगा दें। ये एक बार हम इनको हटा के और हम स्विच लगा के देखते हैं और फिर आपको ड्राइंग के माध्यम से आपको समझाएंगे, ताकि आपकी समझ में पूरी तरीके से आ जाए और आपके मन में जो कन्फ्यूजन रहता है इन दोनों पुश बटन के लिए, क्योंकि ये आप कहीं भी चल जाएंगे, किसी प्रकार का स्टार्टर हो, लेकिन इस प्रकार के एन सी पुश बटन आपको उसमें देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों, पहले हम इनका कनेक्शन करके एक बार टेस्ट करते हैं कि वर्क करता है कि नहीं। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये एन सी पुश बटन और एन पुश बटन हमने अलग कर दिया है। इसकी जगह में हमने वन वे स्विच लगा दिया है और एन सी पुश बटन की जगह भी हमने वन वे स्विच लगा दिया है। अब हम देखते हैं कि ये अपना ट्रिक काम करता है कि नहीं करता है। तो देख सकते हैं आप, जो ये वाला पुश बटन रहता है रेड कलर का, ये ऑन रहता है, तो ये स्विच को हमने ऑन रखा है, ऑन पोजीशन में रखा है। और ये स्विच जो है ऑफ पोजीशन में है, क्योंकि ये जो वाला जो येलो पुश बटन है ये एक तरह से ऑफ पोजीशन में रहता है। तो चलिए अब हम इसको ऑन करते हैं और देखते हैं कॉन्टेक्टर अपना ऑन होता है कि नहीं। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं स्विच को चालू कर रहा हूँ। ये देखिए, हमने जैसे स्विच को ऑन किया तो ये कॉन्टेक्टर अपना ऑन हो गया। अब हम इसको बंद करने के लिए क्या करते थे, ये वाले स्विच को ऑफ़ करते थे। जब हम पुश करते हैं तो ये स्विच जो है ऑफ़ हो जाता है। तो अभी ये ऑन पोजीशन में है, तो चलिए हम इसको ऑफ़ करते हैं और देखते हैं कि अपना कॉन्टेक्टर जो ऑफ़ होता है कि नहीं। तो देख सकते हैं, जैसे ही हमने इसको ऑफ़ किया तो ये जो है ऑफ़ हो गया। एक बार मैं और आपको दिखा देता हूँ। अब देखिए, ये अभी ऑफ है, तो हम इसको जो है ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला जो है एन सी पुश बटन है। एन सी का मतलब ये है कि स्विच आपका चालू है। तो ये देखिए हमने ऑन कर दिया और ये वाला भी देखिए ऑन हो गया, क्योंकि ये जो है इसको ऑफ पोजीशन में रहना चाहिए। तो मैं हर तरीके से आपको दिखा रहा हूँ। अब देखिए, एक बार ये होल्डिंग इसमें दी हुई है, इसलिए ये ऑफ नहीं हुआ। अब देखिए, अब हम इसको ऑफ़ करेंगे तो ये कॉन्टेक्टर अपना ऑफ़ हो जाएगा। तो देख सकते हैं, ये हमने ऑफ़ कर दिया। अब हम इसको ऑन पोजीशन में कर देते हैं। इस बार ये ऑन नहीं हुआ, क्योंकि ये वाला स्विच अपना ऑफ़ है।
तो अभी अगर आप लोगों की समझ में नहीं आया, चलिए एक बार मैं और ऑन ऑफ करके दिखा देता हूँ। अब इसके हिसाब से ही हम इसको ऑन ऑफ करके दिखाएंगे। तो चलिए हम इसको चालू किए, ये अपना कॉन्टेक्टर जो है ऑन हो गया। अब हम इसको जैसे हम छोड़ते हैं तो ये जो है ऑफ हो जाता है। तो चलिए हम इसको ऑफ कर देते हैं, फिर भी कॉन्टेक्टर अपना ऑन है। तो देख सकते हैं इसका काम जो है अपने तरीके से सही कर रहा है। बस इसको हमको मैनुअल में ऑफ करना पड़ा और ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। अब देखिए, अब हम इसको बंद करना है। ये कॉन्टेक्टर को ऑफ करने के लिए ये वाला पुश बटन हमको दबाना पड़ता है, बंद करना पड़ता है। ठीक है, दबाने का मतलब ये है कि हम इसको सप्लाई जो है बंद कर देते हैं। तो चलिए इसको हम ऑफ़ करते हैं, देखते हैं कि अपना ये कॉन्टेक्टर ऑफ़ होता है कि नहीं। तो देख सकते हैं ये ऑफ़ हो गया है। चलिए, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो मैं आपको बढ़िया तरीके से ड्राइंग के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ, उसमें आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों, प्रैक्टिकल आप लोगों ने देख लिया और अब हम जिनके समझ में मान लीजिए बढ़िया तरीके से नहीं आया तो हम ड्राइंग के माध्यम से भी आपको बताने की कोशिश करते हैं और उसमें आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए, हमने एक स्विच 6 एम्पियर का स्विच यहाँ पे लगा लिया है। 6 एम्पियर का ये हम यूज कर रहे हैं येनो पुश बटन की जगह। जो ग्रीन वाला पुश बटन रहता है, तो येनो पुश बटन की जगह हम 6 एम्पियर का स्विच यूज कर रहे हैं। और ये आपका एनसी पुश बटन है और ये भी 6 एम्पियर का है, इसको भी हम यूज कर रहे हैं। अपना जो रेड कलर का पुश बटन रहता है एनसी पुश बटन, उसकी जगह भी हम 6 एम्पियर का स्विच यूज कर रहे हैं। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ स्विच, ये भी आपका स्विच ही है। और ये आपका कॉन्टेक्टर है। तो कॉन्टेक्टर का ये आपका जो है A2 टर्मिनल है, A2, जिसमें हम न्यूट्रल देंगे क्योंकि ये 220 वोल्ट का कॉन्टेक्टर है। आप देख भी सकते हैं ये है कॉन्टेक्टर। और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको येनो पॉइंट देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे एनसी पॉइंट। तो चलिए दोनों हम, यहाँ पे येनो पॉइंट है आपका, ये वाला और ये वाला, ये दोनों जो है येनो पॉइंट हैं और इधर वाला आपका एनसी पॉइंट है। ठीक है, और ऊपर जो है आपका A1 टर्मिनल है। A1 आप देख सकते हैं कॉइल का, ये ऊपर साइड में A1 टर्मिनल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और नीचे साइड में आपको A2 टर्मिनल देखने को मिल रहा है। तो ये आपका A2 टर्मिनल हो गया, इसमें हम न्यूट्रल और फेस की सप्लाई देंगे और कॉन्टेक्टर अपना ऑन हो जाएगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, इसका कनेक्शन किस प्रकार से होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सप्लाई अपनी है 220 वोल्ट की। ये अपनी जो सप्लाई आ रही है 220 वोल्ट AC। यहाँ से अपना फेस निकल के सीधे ये वाले स्विच में चला जाएगा और यहाँ से आउट होके आपका एक इसमें कनेक्ट हो जाएगा। ये आपका कनेक्ट हो गया और सबसे पहले हम A2 में न्यूट्रल दे देते हैं। A2 टर्मिनल में हमने न्यूट्रल दे दिया। अब अभी हम फेस की बात कर लेते हैं। फेस जो अपना सीधे एनसी पुश बटन में जाता है, तो हमने ये वाले स्विच में सीधे दे दिया और इसके दूसरे वाले पॉइंट से हमने एक लूप कर दिया येनो पुश बटन में। येनो पुश बटन का मतलब यहाँ पे हमने उसकी जगह 6 एम्पियर स्विच लिया है। अब यहाँ से एक वायर जो आपका लूप हो जाएगा कॉइल के A1 टर्मिनल में। तो चलिए पहले हम इसको यहाँ से यहाँ लूप कर लेते हैं। दोस्तों हमने यहाँ से यहाँ एक लूप कर दिया। अब देखिए यहाँ तक मैं आपको समझा देता हूँ क्या होगा। न्यूट्रल आपका ऑलरेडी चला गया कॉइल के A2 टर्मिनल में। अब कॉइल को ऑपरेट होने के लिए क्या चाहिए, फेस चाहिए। और फेस कहाँ पे चाहिए, A1 टर्मिनल में। जैसे इसको फेस मिलेगा तो कॉन्टेक्टर अपना ऑन हो जाएगा। अब फेस देखते हैं कहाँ से आ रहा है। ये देखिए फेस अपना यहाँ से आ रहा है, ये वाले स्विच में आया। अब ये स्विच अपना चालू है अभी। अब चालू है तो फेस अपना यहाँ से कहाँ चला गया, ये वाले स्विच में। तो ये वाला स्विच अभी ऑफ है। तो जैसे ही हम इसको चालू करेंगे तो क्या होगा, फेस अपना सीधे चला जाएगा A1 टर्मिनल में और कॉन्टेक्टर अपना ऑन हो जाएगा। और आपने प्रैक्टिकल में देखा भी कि जैसे ही हमने ये स्विच को ऑन किया था कॉन्टेक्टर अपना चालू हो गया था। लेकिन अब समस्या क्या होगी दोस्तों, जब तक आप इसको ऑफ नहीं करेंगे तो ये हमेशा चलता ही रहेगा, ये चालू ही रहेगा।
तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, स्विच को ऑफ करना पड़ेगा। लेकिन जो येलो पुश बटन रहता है ग्रीन कलर का, वो अपने आप ही ऑफ हो जाता है। जब तक हम उसको पुश करके रखते हैं तब तक वो ऑन पोजीशन में रहता है, और जैसे ही हम उसको छोड़ते हैं तो वो ऑफ पोजीशन में हो जाता है। और इसलिए हम उसको येलो पुश बटन बोलते हैं, क्योंकि वो हमेशा ऑफ ही पोजीशन में रहता है। और इसी प्रकार से ये जो एनसी पुश बटन आपका रेड कलर का रहता है, तो वो हमेशा ऑन पोजीशन में रहता है, और इसीलिए उसको एनसी पुश बटन बोला जाता है, क्योंकि वो हमेशा ऑन रहता है, नॉर्मली क्लोज रहता है, और ये अपना नॉर्मली ओपन रहता है। तो जब हम इसको यहाँ से ऑफ करेंगे तो ये सप्लाई जाना बंद हो जाएगा और कॉन्टेक्टर अपना ऑफ हो जाएगा। इसमें हम अभी OLR के बारे में आपको नहीं बता रहे हैं, उसके लिए अलग से वीडियो बना हुआ है डोल स्टार्टर का। ये एक तरीके से डोल स्टार्टर का ही आप समझ रहे हैं। मेन हम आपको येलो और एनसी पुश बटन को वर्किंग प्रिंसिपल समझाना चाह रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, ताकि आपको कभी भी इसके बारे में कोई भी समस्या ना हो, ताकि आप कहीं भी मतलब जॉब कर रहे हो या कहीं भी स्टार्टर में काम करने जाते हैं, तो आपको अगर वर्किंग प्रिंसिपल अगर पता रहेगा तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए ये हो गया। लेकिन इसमें हम क्या होल्डिंग भी मतलब देते हैं। अभी देखिए अभी क्या, जब हम इसको स्विच को चालू कर रहे हैं तो ये अपना कॉन्टेक्टर ऑन हो जा रहा है, लेकिन जैसे हम इसको बंद करेंगे तो ये अपना ऑफ हो जाएगा। तो इसके लिए हम होल्डिंग कैसे देते हैं, तो एक वायर को आपको यहाँ से, ये जो येलो वाला आपको कॉन्टेक्ट दिख रहा है, तो यहाँ पे लूप करना पड़ेगा। चलिए हम एक लूप कर देते हैं। ये हमने यहाँ पे लूप कर दिया, यहाँ से यहाँ हमने एक वायर लगा दिया, और ये ऊपर वाले टर्मिनल से, ये आपका जो ऊपर वाला है ना, यहाँ से हम लूप कर देंगे A1 टर्मिनल में। अब क्या होगा कि जब हम इसको ऑफ भी कर देंगे, एक बार जैसे हमने इसको ऑन कर दिया, ठीक है, ऑन करने के बाद में ऑफ कर देंगे, तो अब यहाँ से तो फेस इसको नहीं मिलेगा, लेकिन फेस कहाँ से मिलेगा, ऑन होने के बाद में यहाँ से मिलेगा। ये देख सकते हैं यहाँ तक फेस अपना ऑलरेडी आ ही रहा था, और ये हमेशा चालू ही रहता है। जो एनसी पुश बटन रहता है वो नॉर्मली क्लोज रहता है, तो यहाँ से फेस ऑलरेडी यहाँ तक जाता रहेगा। और जैसे ही कॉन्टेक्टर ऑन होगा, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ से स्विच ऑन किया, कॉन्टेक्टर अपना ऑन हुआ, तो ये जो येलो कॉन्टेक्ट हैं वो जो है एनसी बन जाएंगे। एनसी का मतलब ये है कि फेस अभी यहाँ तक रुका हुआ था, और ऑन होने के बाद में यहाँ से आपका फेस यहाँ जाने लगेगा, और यहीं से जो है कॉइल के A1 टर्मिनल में कंटिन्यू जाता रहेगा, और कॉन्टेक्टर अपना कंटिन्यू ऑन रहेगा जब तक कि हम यहाँ से ऑफ नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से रहता है दोस्तों वर्किंग प्रिंसिपल। और येलो एनसी का मतलब आप समझ गए होंगे, और अगर कोई भी अगर डाउट आपका रह गया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जितने भी प्रकार के स्टार्टर हैं, चाहे आपका स्टार डेल्टा स्टार्टर हो, बिना टाइमर के स्टार डेल्टा की वायरिंग कैसे की जाती है, डोल स्टार्टर की वायरिंग कैसे की जाती है, रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर की वायरिंग कैसे की जाती है, इन सब का वीडियो ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, उसमें आपको सिर्फ स्टार्टर के ही देखने को मिलेंगे वीडियो, और उसमें अलग अलग प्लेलिस्ट दी गई हैं। तो जो भी आपको इंटरेस्ट हो वो आप देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।